Assalamu alaikum. What's up, guys? How are you? I'm Mohammed Hamza and welcome to my channel Alchemy Institute and Chemistry Easy है। अगर आपको केमिस्ट्री मुश्किल लगती है ना तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही मैंने क्या रखा है, केमिस्ट्री इजी है। यस, केमिस्ट्री इजी है। जिसको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है मैं उसके लिए इजी बनाऊंगा। कॉन्सेप्ट्स देना मेरा काम है, कॉन्सेप्ट्स पिक करना आपका काम है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे तक पहुंच जाए। मेरा काम कॉन्सेप्ट्स आपको देना है, आपका काम कॉन्सेप्ट्स पिक करके ये नॉलेज यहां तक रुकना नहीं चाहिए, ये नॉलेज फैलना चाहिए आगे तक। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जिधर भी हैं, उन तक ये नॉलेज फैलना चाहिए, ये नॉलेज उन तक पहुंचना चाहिए। मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं, क्लास 12 का। क्लास 12 लेक्चर नंबर 1 है आज और चैप्टर नंबर 9 बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर 9 बेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये रावलपिंडी बोर्ड में मोस्टली इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है रावलपिंडी बोर्ड। हम लोग बात करेंगे रावलपिंडी बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड की। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 बेंजीन। आज पहला लेक्चर है तो बेंजीन के थोड़ा ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। आज बेंजीन होता क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और ये इसके स्ट्रक्चर किस तरह सा होता है, हम लोग वो आज थोड़ी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाया था और न्यूमैन प्रोजेक्शन वगैरह हम लोगों ने ड्रॉ की थी। और अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको आगे तक शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी। पहले बेंजीन की डिस्कवरी की अगर मैं पहले बात करूं तो बेंजीन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फ्राडे in 1825 from an illuminating gas. Benzene was first discovered by Michael Faraday in 1825 from an illuminating gas. थोड़े बेंजीन की प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं आता हूं। प्रॉपर्टीज बेंजीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना वो क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। प्रॉपर्टीज सेकेंड नंबर पे क्या है, बेंजीन कलरलेस लिक्विड है, इसका कोई कलर नहीं होता। आगे अगर मैं फर्दर बात करूं तो बेंजीन टॉक्सिक इन नेचर होता है, टॉक्सिक इन नेचर। अब अगर मैं मजीद इसके आगे चलूं तो बेंजीन की जो डेंसिटी होती है ना वो 0.8 होती है। इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। वाटर की डेंसिटी 1 है और बेंजीन की डेंसिटी क्या है, 0.8 ग्राम। Density of water is 1 gram, while benzene density is 0.8 gram. Density of benzene is less than water, that is 0.8 gram. अगर मैं बेंजीन के यूजेस की बात करूं, इसको यहां से रब करते हैं और इसके जगह पे यूजेस लिखते हैं मैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आप यहां पे ऐड कर लें कि बेंजीन इनसॉल्युबल इन वाटर। बेंजीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं यूजेस की बात करूं बेंजीन के, ये तो हो गए इसकी डिस्कवरी और इसकी प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इसकी यूजेस।
बेंजीन यूज एज अ मेडिसिन, एज अ मेडिसिन। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट क्या आता है, इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। यहां तक तो बात क्लियर होती है। अगला यूज इसका क्या है, इट इज यूज्ड इन परफ्यूम्स। ये परफ्यूम्स के अंदर भी यूज होता है, क्योंकि बेंजीन फ्लेवरिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इस वजह से ये परफ्यूम के अंदर भी यूज होता है। एंड प्राइमरी यूज ऑफ बेंजीन, primary use of benzene is in the production of polystyrene। yes, ये पॉलिस्टीरीन की प्रोडक्शन के लिए इसका प्राइमरी यूज है। और इसके अलावा ये मेडिसिन में भी यूज होता है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है, परफ्यूम के अंदर भी यूज होता है, और पॉलिस्टीरीन के। बेंजीन के यूजेस हो गए, डिस्कवरी आपने देख ली, प्रॉपर्टीज आपने देख ली। थोड़ा मैं स्ट्रक्चर की तरफ आता हूं। बेंजीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो हम लोग मोस्टली ड्रॉ करते हैं, वो इस तरह से है। क्योंकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6। अब इसमें 6 कार्बन होने चाहिए और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। ये साइक्लिक फॉर्म में होता है और इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और हर कार्बन के पास, ये एक कार्बन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन होगा। अब ये जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये डीलोकलाइज होते हैं, ये अपनी जगह रोटेट करते रहते हैं। और रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। जो भी स्ट्रक्चर जिसके अंदर पाई बॉन्ड रेजोनेट करे, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूं, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। अब ये डबल बॉन्ड कभी यहां पे शिफ्ट होगा, यहां से खत्म हो जाएगा, कभी यहां पे शिफ्ट होगा, यहां से खत्म हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूंगा, ये क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग रेजोनेंस का नाम देते हैं। तो बेंजीन भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज शो करता है। अगर मैं यहां से इसको ब्रेक करना चाहूं ना, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे, क्योंकि ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मूव करते रहते हैं अपने ही सर्कल के अंदर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, तो ये बॉन्ड पहले इधर था, अब इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर था तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस किस्म का भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें, ये करें, नो इशू। आजकल माइंड में ये भी कंफ्यूजन चलती है कि यार पेपर में अगर ये स्ट्रक्चर आ गया है तो इसी से आगे फर्दर सॉल्व करना है। नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह से आपका दिल करता है आप उस तरह से ड्रॉ करें। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कैक्यूल स्ट्रक्चर। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर एक और तरह से भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। वो किस तरह से है, ये एक तरह का हो गया, और ये सेकंड वन। हम लोग ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना 6 कार्बन का, और उसके अंदर सर्कल डाल देते हैं। ये भी क्या है, बेंजीन है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, रॉबिन्सन स्ट्रक्चर। रॉबिन्सन स्ट्रक्चर। अब तीसरे टाइप का जो स्ट्रक्चर आता है वो कौन सा आता है, वो इस किस्म का स्ट्रक्चर है। एक और अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो एक और तरह से भी ड्रॉ हो सकता है ये। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दीवार स्ट्रक्चर। तीन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं। कैक्यूल स्ट्रक्चर, जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हम लोग शो करते हैं, जिसको सर्कल बना के शो करते हैं, वो रॉबिन्सन स्ट्रक्चर, और ये दीवार स्ट्रक्चर।
तो ये तो बेंजीन का थोड़ा ओवरव्यू, उसके यूजेस, उसकी डिस्कवरी, उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट। अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, वो स्टेबिलिटी से ही आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंतहाई आसान है। कंफ्यूजन इसमें भी होती है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून। साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज।